Good morning, students. How are you? I hope you all are reading at your home. आप सब आपके घर पे रीडिंग कर रहे होंगे, करते हैं कि नहीं? एग्जाम नजदीक आ रही है ना? सो जितना भी रिवीजन मैंने लिखवाया है उससे आगे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ब्लैंक से, ग्रामर में भी जो क्वेश्चन होते हैं सब कुछ आपको रीड करना है. दैट थिंग यू नो वेरी वेल. ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 46 से लेके 50 तक क्वेश्चन लिखने वाले हैं. सो स्टार्ट करने वाले हैं हम 46 नंबर से. 45 नंबर तक तो आपने नोटबुक में ऑलरेडी लिख दिया है. सो हर बार की तरह आपको रोज जो आप हर रोज करते हो रिवीजन मार्जिन लाइन में लिखते हो वैसे लिखना है. 4 लाइंस में भी अभी आपको तो रीडिंग पता चल ही गया होगा. ओके है ना, हर रोज अभी रिपीटेड होता है. तो सो स्टार्ट राइटिंग विथ मी. So let's see here 46 number. I want dash apple from that basket. 46 में क्या लिखा है? I want dash apple from that basket. ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हैं 4 A B C D. A में लिखा है A, बी में लिखा है एन, सी में लिखा है द और डी में लिखा है इन. सो यू नो वेरी वेल व्हिच आंसर वी हैव टू राइट हियर. मैंने आपको आगे भी सिखा दिया है कि आर्टिकल्स ए और एन का यूज आपको कहां पर और कैसे करना है. लेकिन वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू कि आर्टिकल ए वी कैन यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के आगे हम यूज करते हैं. एंड व्हेन द वर्ड्स और सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड एट द टाइम यू हैव टू यूज आर्टिकल ए. आर्टिकल एन वी कैन आल्सो यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन. वो भी हम सिंगुलर नाउन के आगे ही यूज करते हैं. बट वी हैव टू राइट एन बिफोर अ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल साउंड. ओके, या सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल साउंड. कि जब भी वॉवेल साउंड से कोई वर्ड और सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन रखते हैं. ओके, सो लेट्स सी हियर. आई वांट डैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट. तो यहाँ ब्लेंड्स के बाद लिखा है एप्पल. एप्पल का ये क्या है? वॉवेल साउंड है. सो हमें कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है? सो वी हैव टू सिलेक्ट ऑप्शन बी एन. I want an apple from that basket. Let's see number 47. She is dash intelligent girl. She is dash intelligent girl. Let's see. तो ऑप्शन ए में लिखा है ए, बी में लिखा है एन, सी में लिखा है द और डी में लिखा है ऑन. सो लेट्स सी हियर ब्लैंक्स के बाद क्या लिखा है? इंटेलिजेंट. सो इंटेलिजेंट का आई विथ साउंड कॉन्सोनेंट और वॉवेल बोलो. हु विल गिव मी आंसर? सो यहाँ पर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो साउंड है वो वॉवेल साउंड आता है. दैट्स व्हाई अगेन वी हैव टू सिलेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. And she is an intelligent girl. Okay, intelligent word है, vowel sound है, इसलिए हमने an आंसर सिलेक्ट किया है. आगे देखो नंबर 48. John is dash young boy. John is dash young boy. So John is dash young boy. ब्लैंक्स के बाद यहाँ पर लिखा है Y-O-U-N-G young. So Y is a consonant sound. So हमें आंसर सिलेक्ट करना है अगेन B A. तो John is a young boy. So राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर B. ओके, आगे देखो नंबर 49. There is dash cat in the
yard. There is dash cat in the yard. ऑप्शन ए में लिखा है द, बी में लिखा है एन, और यहाँ पर सी में लिखा है ए, और डी में लिखा है इज. ओके, सो राइट आंसर आएगा हमारा कौन सा आएगा बोलो? द, एन, ए या इज. ब्लैंक्स के बाद यहाँ लिखा है कैट. सो कैट का सी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है. दैट्स व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए. देयर इज अ कैट इन द यार्ड. आगे नंबर 50. सी डैश आउल ऑन द ब्रांच. सी डैश आउल ऑन द ब्रांच. 4 ऑप्शन लिखे हैं हमने यहाँ पर. ए में लिखा है ए, बी में लिखा है द, सी में लिखा है एम, और डी में लिखा है एन. सो ब्लैंक्स के बाद यहाँ पर जो वर्ड है वो है ओ डब्ल्यू एल, आउल. आउल का ओ तो वॉवल साउंड है. सो ऑब्वियसली व्हेन द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम वॉवल साउंड वी हैव टू राइट बिफोर अ वर्ड एन. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एन. See an owl on the branch. Okay, so I hope you have understood in all the blanks. So before writing these blanks, once again we will read all the blanks, and then after you have to write down in your notebook. So let's see here, number 46. I want an apple from that basket. So 46 नंबर में हमने आंसर लिखा है ऑप्शन नंबर बी, एन. आगे देखो नंबर 47. सी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल. सो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सो 47 में आपको आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बी, एन. 48 उसमें लिखा है जॉन इज अ यंग बॉय. सो 48 में राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए. 49 देयर इज अ कैट इन द यार्ड. सो 49 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए. लास्ट नंबर 50. सी एन आउल ऑन द ब्रांच. सो लास्ट 50 में आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी, एन. ओके, नंबर 51. टीना इज वेरी यंग. सेंटेंस जो है वो ध्यान से आपको सुनना है और रिपीट भी करना है. टीना इज वेरी यंग. डैश इज जस्ट 8 years old. Dash is just 8 years old. ऑप्शन यहां पर लिखे हैं 4. ए में लिखा है HEV, बी में लिखा है SHEC, सी में लिखा है ID EAT, और डी में लिखा है YOUU. सो ये B, C, E और U जो है उसे हम क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. सो प्रोनाउंस हम कब यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं? सो प्रोनाउंस वी हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ नेम. मतलब नेम के बदले हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. सिंगुलर में हम यूज करते हैं बी, सी, इट, आई, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे, वी, यू. ओके, सो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, देखो, टीना इज वेरी यंग. डैश इज जस्ट 8 years old. So you know very well
for the boy. We can use C for a girl. We can use eat for animals, birds name and other things. So he see it जो है वो हम सिंगुलर में यूज करते हैं. I जो है वो हम हमारे खुद के लिए यूज करते हैं. I we have to use for ourselves. You सेकेंड पर्सन मतलब जो सामने सेकेंड पर्सन है जिससे बात करते हैं उसके लिए यूज करते हैं. एंड वी हम यूज करते हैं जब हमारे साथ दूसरे पर्सन इंक्लूडिंग होते हैं. जब हम होते हैं और हमारे साथ जब दूसरे पर्सन होते हैं तब हम वी यूज करते हैं. और दे हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में. ओके, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं एट ए टाइम वी हैव टू यूज दे. सो ये जो ही सी इट आई वी यू दे है दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो आज उसी प्रोनाउंस का यूज करके हमें यहाँ पर ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी है. सो लेट्स सी हियर. यहाँ पर आंसर आएगा. कौन सा आंसर लिखना है हमें? देखो बात हो रही है टीना. तो टीना इज द नेम ऑफ गर्ल. तो ऑब्वियसली गर्ल का नेम है तो हमें क्या यूज करना है? ही सी इट. ऑप्शन लिखेगा देखो यहाँ पर ही सी इट या यू. व्हिच आंसर वी हैव टू सेलेक्ट? सो वी हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी सी. ओके, Tina is very young. She is just 8 years old. Tina name of a girl है, लड़की का नेम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया आंसर ऑप्शन नंबर बी सी. आगे देखो नंबर 52. राजन is my brother. राजन is my brother. राजन कौन है? तो मेरा भाई है. Dash has a bicycle. Dash has a bicycle. So सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पर हुई है राजन से. तो राजन जो नेम है वो किसका है? गर्ल का नेम है या बॉय का नेम है? पहले तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो राजन इज द नेम ऑफ अ बॉय. सो ऑब्वियसली लड़के का नेम है तो हमें क्या यूज करना है? वी हैव टू सिलेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही. सो आपको टिक करना है यहाँ पर ही के ऊपर. राजन इज माय ब्रदर. ही हैज अ बाइसिकल. ओके, क्यों हमने ही सिलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हुई है राजन मतलब नेम ऑफ बॉय से. यहाँ पर गर्ल का नेम था इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था सी. यहाँ पर नेम ऑफ बॉय सिंगुलर इसलिए हमने सिलेक्ट किया है ई. आगे देखो नंबर 53. A lion is a wild animal. A lion is a wild animal. Dash lives in a den. Dash lives in a den. So यहाँ पर बात हो रही है लायन सिंगुलर में है. एक ही लाइन के बारे में बात हो रही है. और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नेम ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं या फिर अदर थिंग्स जो नॉन लिविंग है सिंगुलर में, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? बोलो ही सी या इट. ऑब्वियसली वी हैव टू सिलेक्ट आंसर ऑप्शन सी ईट. क्योंकि जो लायन है वो एनिमल्स नेम है तो एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं ईट. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ईट. अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल. इट लिव्स इन अ den. आगे देखो नंबर 54. Dash and Rahul. I like to play cricket. Dash and Rahul. I like to play cricket. ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पर. ए में लिखा है ही, बी में लिखा है सी, सी में लिखा है इट और डी में लिखा है आई. सो ब्लैंक्स के बाद यहाँ पर लिखा है एम. तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर ए एन एम जब भी आता है तो ऑब्वियसली एम के साथ हम यूज करते हैं आई, ओनली आई. ओके, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ पुलिसमैन, कहते हैं कि नहीं? सो एम के साथ हमेशा यूज होता है आई. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी आई. सो आई एम राहुल. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. आगे देखो नंबर 55.
I am Anil. I am Anil. This is Sunil. This is Sunil. Dash are brothers. Dash are brothers. अब यहाँ पर देखो दो नाम आए हैं, अनिल एंड सुनील. देखा ना, यहाँ पर आगे सबने देखा ना, हमने तो एक ही पर्सन का नेम था, सिंगुलर नाम था. तो यहाँ पर तो दो नेम है, अनिल एंड सुनील. अब कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, क्या करेंगे बोलो? विच आंसर वी हैव टू राइट. और ब्लैंक्स के बाद देखो यहाँ पर आर भी लिखा है, सो वी हैव टू यूज अवर कॉमन सेंस. ब्लैंक्स के बाद आर है और यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है हमें बोलो? ऑप्शन ए में लिखा है आई, बी में लिखा है वी, सी में लिखा है यू और डी में लिखा है दे. सो यहाँ पर देखो आई एम अनिल, दिस इज सुनील. तो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था आपकी बात हो रही है और आपके साथ जब दूसरे पर्सन की बात होती है तब आपको क्या यूज करना है? एट द टाइम यू हैव टू सिलेक्ट वी. तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, वी. आई एम अनिल, दिस इज सुनील, वी आर ब्रदर्स. यहाँ पर क्या लिखना है आपको? वी लिखना है, WE वी. वी आर ब्रदर्स. कोई क्या करेगा पता है मुझे? आपको पता है? दे सिलेक्ट करेंगे. क्यों? कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे. यहाँ पर दो नेम देखा तो दे लिख दिया, लेकिन आपको देखना है सेंटेंस. इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप ग्रामर क्वेश्चन लिखते हो तो सेंटेंस 2 से 3 बार रीड करो फिर आंसर लिखो. क्योंकि यहाँ पर आई है, आई मतलब जब आप खुद हो शामिल और आपके साथ दूसरे पर्सन होते हैं तब आपको वी यूज करना है. ओके, जब आप अकेले की बात करते हो तब आपको खाली आई यूज करना है, लेकिन इंक्लूडिंग यू, विथ यू, आपके साथ जब दूसरे पर्सन होते हैं मतलब प्लूरल बन जाता है तब आपको वी यूज करना है. ओके, अगर यहाँ पर आई की जगह खाली अनिल एंड सुनील लिखा होता, दो नेम होते, तो शायद हम यहाँ पर दे यूज करते. ओके, लेकिन यहाँ पर आई है, आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ और दिस इज सुनील, ये सुनील है. तो यहाँ पर आपके साथ दूसरे पर्सन है यहाँ पर, इसीलिए हमें लिखना है यहाँ पर वी. वी आर ब्रदर्स. नाउ once again we will read it. This sentences you have to also read with me. Number 51. Tina is very young. She is just 8 years old. So number 51 में आपको आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बी, सी. 52. Rajan is my brother. He has a bicycle. तो 52 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ही. 53. A lion is a wild animal. It lives in a den. So 53 में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, it. नेक्स्ट है 54 नंबर. Dash am Rahul. I like to play cricket. तो यहाँ पर 54 में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई. 55. I am Anil. This is Sunil. We are brothers. So last 55 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वी. Okay. So you have to write down all the questions 51 to 55 in your English notebook with the good handwriting. अच्छे राइटिंग से लिखना है और लिखने के बाद पता है ना आपको क्या करना है. So after writing you have to once again read it. Thank you students.